जय हिंद दोस्त। इस वीडियो में हम बिहार पुलिस और बीएमपी में अंतर को समझने वाले हैं कि दोनों में अंतर क्या है, दोनों में से अच्छा कौन है, किसकी सैलरी ज़्यादा है और बीएमपी पोस्ट कैसे मिलेगा और बिहार पुलिस से कमांडो में कैसे जा सकते हैं। तो इन सभी टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और ये देखिए, ये बिहार पुलिस का फाइनल कट ऑफ वीडियो है जो कि 24 दिसंबर तक के पीटी होने के बाद ये बनाए हैं, पीटी विश्लेषण के बाद बनाए हैं। तो अभी तक नहीं देखे हुए जाकर के इसे आप देख लीजिए। और ये देखिए, इसमें महत्वपूर्ण जानकारी दिए हुए हैं। इसमें ऐसी जानकारी है जो कि आपको कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा, ठीक है। और ठंड में नहीं दौड़ने का जो है रामबाण इलाज बताए हुए हैं, फुल सॉल्यूशन बताए हुए हैं। जाकर के ये वीडियो जरूर देख लीजिए यदि आपका पीटी नहीं हुआ है अभी तक तो, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जानकारी है ये दोस्त, बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए कि जो एग्ज़ाम 14 मार्च और 21 मार्च को होने वाली है 8415 सीट के लिए, उसके लिए आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। और मोस्ट ट्रस्टेबल ऐप है परीक्षा ऐप। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड कर लेंगे या डायरेक्टली प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। और 10 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट अभी तक इसको डाउनलोड कर चुके हैं और इसका यूज कर चुके हैं। हमने खुद रिव्यू किया है इस ऐप का, तो काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज चलाई जाती है इस पर। तो जाकर के इसे आप डाउनलोड कर करके एक बार ट्राई जरूर कर लेंगे। इसमें क्या होगा दोस्त कि इसमें आपको कुल मिला करके 20 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, 20 टेस्ट सीरीज मिलेंगे। इसमें आपको डिस्कशन दिया जाएगा, करेक्ट आंसर दिया जाएगा, जितने भी बच्चे इसको ज्वाइन किए हुए हैं रैंकिंग दिया जाएगा कि आपका उन सभी में रैंकिंग क्या है आपके मार्क्स के अनुसार। तो काफ़ी अच्छी है ये टेस्ट सीरीज, आप जाकर के इसे देखें। और पहला टेस्ट सीरीज इसका बिल्कुल फ्री है, डेमो के लिए बिल्कुल फ्री है। उसके बाद 20 टेस्ट सीरीज आपको दी जाती है सब मिला करके, जिसमें कि आपको 140 रुपये लिया जाता है। तो 140 रुपये कैसे दिया जाएगा, जब आप वहाँ ऐप पे जाएंगे, ऐप को डाउनलोड करेंगे, साइन अप करेंगे मोबाइल नंबर दे करके, तो आप टेस्ट पे जाएंगे बिहार पुलिस वाला पे, तो 279 रुपीज़ बताएगा। आप क्या करेंगे, 140 रुपये में लेने के लिए उसे आप ये यूज कोड आपको नजर आ रहा है, क्या है कोड, जीके वॉल्यूम 50, ठीक है। चूंकि आप ये वीडियो जीके वॉल्यूम पे देख रहे हैं, तो जीके वॉल्यूम 50 यदि आप करेंगे तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये आपको 139 रुपये में मिल जाएगा। तब जल्दी से जाइए और प्ले स्टोर से या डिस्क्रिप्शन लिंक से इसको आप डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज लगाइए, ठीक है। तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए हम अब आते हैं मेन टॉपिक जो हमारा वीडियो है, बिहार पुलिस और बीएमपी में क्या अंतर है, इसको हम पहले समझते हैं, ठीक है। फुल डिटेल्स हम इसको समझते हैं, उसके बाद हम आपको आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए हम शुरू से बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं जब आपने ऑनलाइन किया था उस समय से हम ये बात करते हैं, ठीक है। तो आप जब ऑनलाइन कर रहे होंगे तो उस समय आपको पोस्ट प्रेफरेंस का ऑप्शन दिया गया होगा, 1 2 3 4, आपको 4 ऑप्शन दिया गया होगा। क्या क्या दिया गया होगा उसमें हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या होगा कि आपका ऑप्शन पहला डिस्ट्रिक्ट पुलिस दिया हुआ रहेगा, उस तरह सभी ऑप्शन रहेगा, डिस्ट्रिक्ट पुलिस रहेगा, बीएमपी दिया हुआ रहेगा। उसके बाद आपको रहेगा एक BISF, ठीक है। यहाँ पे CISF आर्मी वाला नहीं, यहाँ BISF दिया हुआ रहेगा। उसके बाद आपको एक ऑप्शन दिया रहेगा SIRB। तो इसका सबसे पहले हम मतलब समझाते हैं, ठीक है। तो पहला जो आपको दिया हुआ रहेगा डिस्ट्रिक्ट पुलिस, ठीक है। क्या दिया हुआ रहेगा, डिस्ट्रिक्ट पुलिस। तो यही है आपका बिहार पुलिस, जो सिंपल बोला जाता है बिहार पुलिस कांस्टेबल, जो कि थाना में रहता है, तो वही डिस्ट्रिक्ट पुलिस है। दूसरा BMP, बिहार मिलिट्री फोर्स यानी बिहार सैन्य पुलिस, ठीक है। ये हो गए आपको, मान लिया जाए तो बिहार के आर्मी, ठीक है। जैसे इंडियन आर्मी होते हैं बॉर्डर पे दिए जाते हैं, उसी तरह यहाँ पे बिहार पुलिस के आर्मी BMP को बोला जाता है, बिहार सैन्य पुलिस। उसके बाद बात कर लेते हैं तीसरे, जो हमने आपको कहा BISF, ठीक है। इसका हिंदी मीनिंग हो जाता है बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा वाहिनी, ठीक है। यानी जितने भी इंडस्ट्रियल वर्क होंगे उसमें इसको भेजा जाएगा। फिर चौथा जाइए, क्या होता है SIRB। ये चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, फॉर्म में दिए हुए थे जब आप भर रहे होंगे, तो इसका मतलब होता है विशेषीकृत इंडिया रिजर्व वाहिनी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आमतौर पे जब कुछ स्पेशल वर्क होता है उसी में इसको भेजा जाता है, BMP के जैसे, नहीं तो नहीं भेजा जाता है, ऑफिस में ही, ऑफिस नहीं कैंप में ही रखा जाता है, ठीक है। ये समझ लिए। अब दोनों में अंतर समझते हैं। मेनली रूप से हमको अंतर किसमें समझना है,
इसको समझ लिए, BISF को समझ लिए। क्या है? बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा वाहिनी, यानी जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया हैं वहाँ पे ड्यूटी दिया जाता है, इंडस्ट्रीज वगैरह में ड्यूटी दिया जाता है गार्डिंग में, इसको BISF को। ठीक है, और जितने भी स्पेशल वर्किंग होते हैं, जहाँ कहीं यदि दंगा वगैरह हो गया, कहीं पे कुछ रेड करना है, तो उसमें SIRB को ही साथ लेकर के जाया जाता है और BMP को साथ लेकर के जाया जाता है। ये दोनों समझ लिए। मेनली जो हमारा वीडियो है वो बिहार पुलिस और BMP से रिलेटेड है, तो पहले हम इस दोनों के बारे में ही अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो पहले हम बात कर लिए ऑनलाइन प्रोसेस। तो समझ लिए कि जब आप भर रहे होंगे तो उसी में आपको प्रेफरेंस दिया होगा कि पहला प्रेफरेंस आप क्या देते हैं, दूसरा प्रेफरेंस क्या देते हैं, तीसरा प्रेफरेंस क्या देते हैं, चौथा प्रेफरेंस क्या दिए होते हैं। तो यदि आपका पहले जो रिटेन एग्जाम है, फिर PET है, उसके बाद मेरिट बनेगा, यदि इन सब में चीज़ हो जाता है तो आप देखेंगे जो आपने पहला प्रेफरेंस दिया था फर्स्ट में, आपको वही वाला मिलेगा। यदि आपने पहला प्रेफरेंस BMP वाला दिया था तो आपको BMP पोस्ट ही मिलेगा। यदि BMP में सपोज खाली नहीं है सीट आपके कैटेगरी के हिसाब से, तो फिर आपको वो दूसरे प्रेफरेंस डालेगा। दूसरे यदि बिहार पुलिस दिए हुए हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस, तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस वाला ही आपको ऑप्शन दिया जाएगा। और ये चीज़ पता कब चलती है? ये पता चलती है जैसे ही मेरिट बन के आती है, तो मेरिट के साथ में ही दे दिया जाता है कि आपका जो है नियोजन इकाई कहाँ है, यानी आपका जो है कहाँ पे ड्यूटी हुआ है और किस पोस्ट के लिए हुआ है, वो सारा इसी में दे देता है। यानी जब आपका मेरिट लिस्ट बन के आता है उसी में दे दिया जाता है। ठीक है, अब दोनों में अंतर समझते हैं। तो समझ लो अब दोनों में अंतर समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले ट्रेनिंग समझते हैं। तो दोस्त ट्रेनिंग जो है सबों का कितना 9 मंथ ही ट्रेनिंग लिया जाता है। ठीक है, 9 मंथ्स ट्रेनिंग है। तो 9 मंथ्स मीन आपको ट्रेनिंग कैंप में रहना पड़ेगा। तो ट्रेनिंग के दौरान क्या होता है कि ड्यूटी भी लगाई जाती है। ठीक है, ट्रेनिंग के दौरान कहीं भी आपको ड्यूटी दे दिया जाएगा। कौन सी ड्यूटी? जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम है, कहीं पे भी एग्ज़ाम चालू है तो एग्ज़ाम में गार्डिंग का ड्यूटी दे दिया आपको, ये हो गया। उसके बाद कहीं पे मेला लगा, उसमें आपको भेज दिया गया। कोई भी पर्व त्यौहार है उसमें भेज दिया गया। और कोई पे यदि नेता आते हैं तो वहाँ पे भी आपको सुरक्षा में जाना पड़ेगा, तो वहाँ पे भेज दिया गया। तो ये क्या होता है, ये जहाँ भी आप ड्यूटी में जाएंगे तो इसमें आपको ये दिन काउंट नहीं होता है ट्रेनिंग में। ठीक है, ट्रेनिंग में आपको केवल वही काउंट होगा जो कि आप अपने कैंप पर या फिर पुलिस लाइन में रह करके बिताए हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग लिए हुए हैं, वो उसी का वैल्यू दिया जाएगा। और इसलिए क्या होता है कि ये जो 9 मंथ है ना, ये 9 मंथ को कंप्लीट करने में, यानी 270 दिन को कंप्लीट करने में कुल मिला करके चला जाता है। तो लगभग यदि बात करें तो 15 से 18 महीना तक भी चला जाता है इसको कंप्लीट करने में। ठीक है, यानी बिहार पुलिस की ट्रेनिंग जो है लगभग 15 महीने तक चल ही जाती है 9 मंथ के नाम पर। लेकिन आपको सैलरी हमेशा मिलती रहेगी, सैलरी में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब सैलरी के बारे में बोल ही दिए, तब सैलरी के बारे में अच्छे से बता देते हैं कि बिहार पुलिस का सैलरी क्या है और BMP का सैलरी क्या है। तो बिहार पुलिस का क्या होता है दोस्त कि बिहार पुलिस को यदि 100 रुपये मिलता है तो BMP को 110 रुपये मिलता है। यानी बिहार पुलिस से हमेशा BMP का 10% ज़्यादा सैलरी है। ठीक है, अब ज़्यादा क्यों है उसको भी हम बताते हैं। ज़्यादा इसलिए है कि बिहार पुलिस का ड्यूटी हमेशा थाना में ही रहता है, ज़्यादातर थाना में ही रहेगा और सिविलियन एरिया जो है वहीं पे रहेगा। लेकिन BMP का ड्यूटी हमेशा जो है कहाँ रहता है, जहाँ पे दंगे फसाद ज़्यादा होते हैं, जहाँ पे आंदोलन ज़्यादा होंगे, जहाँ पे चांसेस है कि लड़ाई झगड़ा या उपद्रव हो सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे इनको ड्यूटी दिया जाता है। तो रिस्क के हिसाब से इनको 10% ज़्यादा सैलरी के रूप में दिया जाता है। अब कमांडो देख लीजिए, कमांडो का क्या है कि यदि बिहार पुलिस को 100 रुपये दिया जाता है तो BMP को 110 रुपये दिया जाता है, कमांडो को 160 रुपये दिया जाता है। यानी सीधे सैलरी आप देख रहे इतना बढ़ गया। क्यों? क्योंकि इसमें रिस्क भी उतना ही ज़्यादा है, इसलिए सैलरी उनका ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, ये देख लिए। अब और कुछ बताते हैं आपको जो कि आपको जल्दी कोई नहीं बताएगा। ठीक है, यदि आप ट्रेनिंग के दौरान, यदि आप ट्रेनिंग में हैं या फिर ट्रेनिंग के बाद भी कहीं भी जो आपका हेडक्वार्टर है, यानी जहाँ के लिए आपका ज्वाइनिंग हुआ था, जहाँ जा कर के ज्वाइन लिए थे, उससे 12 किलोमीटर दूर यदि आपका ड्यूटी कहीं पे दे दिया है तो आपको 250 रुपये पर डे एक्स्ट्रा बनेंगे। ठीक है, ये वेतन में सीधे जो है मिल जाएगा जोड़ करके। और ट्रेनिंग के दौरान आपको ये 250 रुपये एक्स्ट्रा हैंड टू हैंड ही पर डे के हिसाब से मिल जाया करेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा जल्दी। उसके बाद मेस के बारे में हम बात करते हैं।
ठीक, यानी खाना पीना के बारे में बात करते हैं। तो बिहार पुलिस में जो है जब तक ट्रेनिंग है तब तक ही मेस सुविधा मिलती है, यानी खाना आपको खुद से नहीं बनाना पड़ेगा, कैंप में ही पुलिस लाइन में ही बनाया मिलेगा। अब देखिए, अब हम सुन रहे होंगे कि हम कभी कैंप बोलते हैं, कभी पुलिस लाइन बोलते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस का जहाँ पे ज्वाइनिंग होता है, वो जहाँ पे वो रहते हैं, उनको पुलिस लाइन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पुलिस लाइन बोला जाता है। और बीएमपी जहाँ रहते हैं उनको कैंप बोला जाता है। इसलिए हम दोनों चीज़ हमेशा बार बार बोल देते हैं, ठीक है। तो ट्रेनिंग के दौरान तो दोनों को मेस मिलता है, लेकिन ट्रेनिंग के बाद जब आप ड्यूटी में जाते हैं, ठीक है, ट्रेनिंग जब समाप्त हो गई है, ड्यूटी में गए, तो उसमें क्या होता है, बिहार पुलिस को यदि मान लीजिए किसी थाना पर ड्यूटी दे दिया गया है, तो उनको क्या पड़ेगा, उनको खुद से खाना बनाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन बीएमपी को यदि बाय द वे थाना पे दे दिया है, तो उनके साथ जो मेस वाला टीम है, यानी रसोइया और नाई, ठीक है, यानी बाल काटने वाला, ये दोनों हमेशा साथ ही जाएंगे। जहाँ भी ड्यूटी में जाएंगे तो पूरी कैंप जाती है, यानी पूरी बटालियन कंपनी जाती है। उस कंपनी में लगभग 8 से 12 मेंबर रहते हैं, ज़्यादा भी रहते हैं, ठीक है। उन सबों को एक साथ भेजा जाता है, तो उनके साथ मेस जाते हैं, यानी मेस मैनेजर जो भी होते हैं, खाना बनाने वाले रसोइया, वो भी जाते हैं। तो बीएमपी को कभी अपना खुद से खाना बनाना नहीं पड़ता है, जबकि बिहार पुलिस को खुद से ही खाना बनाना पड़ जाता है ट्रेनिंग के बाद। ये सारा कुछ हो गया। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपको भी अच्छा लग रहा है जानकारी, ठीक है। तो प्रमोशन के बारे में बात करते हैं। तो प्रमोशन देखिए, बिहार पुलिस को 20 साल में जो है एएसआई बना दिया जाता है, यानी छोटा दरोगा बना दिया जाता है, लेकिन बीएमपी को कुछ नहीं बनाया जाता, यही डिमेरिट है। इस दोनों में अंतर जो है, सैलरी देख के तो आपको काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन जो है बीएमपी को कुछ नहीं बनाया जाता है, बीएमपी ही रहेंगे, उससे थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है, हवलदार बना दिया जाता है। लेकिन बिहार पुलिस जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, उनको एएसआई बना दिया जाता है 20 साल में, ठीक है, ये देख लिए। लेकिन बीएमपी का एक फ़ायदा भी है, फ़ायदा ये है कि जो भी स्टूडेंट हैं, जो कोई और जॉब लेना चाहते हैं, वो अब अभी टेम्प्रोरी पकड़ लिए हैं, वो बीएमपी वाला उनके लिए सही है, क्योंकि बीएमपी में ज़्यादा वर्क नहीं रहता है, उनको कहीं ड्यूटी नहीं भेजा जाता है, उनको कैंप पे ही ड्यूटी में लगाया जाता है, गार्डिंग ड्यूटी में, ठीक है। तो भर दिन वो फ्री हैं, तो उनको पढ़ाई का समय मिल जाता है, जबकि डिस्ट्रिक्ट पुलिस या अन्य को पढ़ाई का समय नहीं मिल पाता। तो ये सारी चीज़ें हम बहुत ही डिटेल्स में बताए हुए हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। तो पसंद आई दोस्त, तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को केवल देख करके नहीं निकलिए, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने ग्रुप में, अपने फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर भी कर दिया कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे मेंबर बन सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।